हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। बेसिकली मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर डिफरेंसेस पार्ट। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने बेसिकली 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड कॉलम अपना है मैनेजमेंट एंड थर्ड कॉलम है एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट कॉलम हमेशा अपना आता है मीनिंग। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइज वे ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड थिंग्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को मैनेज करा जाता है, लोगों को, एक्टिविटीज़ को, जो भी मतलब डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उसको मैनेज करा जाता है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट है, तो इसे अपन कहते हैं मैनेजमेंट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या बोला है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। फोकसेस ऑन मैनेजमेंट क्या चीज़ पे फोकस करता है? मैनेजिंग वर्क। मैनेजमेंट सिर्फ मैनेजिंग वर्क पे फोकस करता है, टाइम टू टाइम वर्क डन हो जाए बस उस पर फोकस करता है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन किस पे फोकस करता है? मेकिंग बेस्ट पॉसिबल अलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज से बेस्ट पॉसिबल वर्क कैसे करा जा सके, बेस्ट आउटकम कैसे निकाला जा सके, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है। देन यहाँ पे बात करिए अथॉरिटी के बारे में। तो मैनेजमेंट की अथॉरिटी किन किन के पास रहती है? बेसिकली मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, या फिर आप कह सकते हैं मिडल लेवल मैनेजर्स या फिर लोअर लेवल मैनेजर्स के पास मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ रहती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या बोला है? किनके पास ये अथॉरिटी रहती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी रहती है। यहाँ पे मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है। कहाँ पे? ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। देन यहाँ पे रोल के बारे में बात करा है। जो मैनेजमेंट होता है ना, उनका रोल कैसे रहता है? ये एग्जीक्यूटिव रोल रहता है। लेकिन यहाँ पे व्हेन कंपेयर टू एडमिनिस्ट्रेशन रोल के बारे में बात करें तो उनका डिसिव रोल रहता है। यहाँ पे डिसिव रोल क्यों बोला है? डिसीजन मेकिंग काम करते हैं वो, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? कंसर्न विद। तो मैनेजमेंट क्या चीज़ों से कंसर्न रहता है? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैनेजमेंट होती है ना, वह पॉलिसी फॉर्म नहीं करती है। वह उनका काम बेसिकली होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, पॉलिसी को रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करे, वो प्रैक्टिस में लेके आए। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वह पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। और यहाँ पे वो उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। ठीक है, देन यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर क्या बोला है? मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है? ये एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग फंक्शन होता है। किनका? मैनेजमेंट का। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या होता है? लेजिस्लेटिव एंड डिटर्मिनेटिव उनका फंक्शन होता है। देन यहाँ पे पॉलिसी की बात करिए, ये सेम यहाँ पे बोला है, इट इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज। ये इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज को मैनेजमेंट के लोग, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्या करते हैं? ये प्रिपेयर्स द पॉलिसीज। ठीक है, देन नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? अफेक्टेड बाय होम। तो अगर तो मैनेजमेंट इज अफेक्टेड बाय द ह्यूमन फोर्स बोला है। जो ह्यूमन फोर्स होती है, अगर वो काम सही से नहीं करेगी तो उससे मैनेजमेंट अफेक्ट हो जाएगा। जो उनके फ्लोर एम्प्लॉयज़ है वह सही से काम नहीं करेंगे तो वो ये अफेक्टेड हो जाएंगे। किससे? कौन अफेक्ट हो जाएगा? मैनेजमेंट अफेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोला है? एडमिनिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब कंपनी के बाहर के फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि आप समझ लो फ्लड आ गया, या फिर टैक्सेशन पॉलिसीज के अंदर चेंज हुआ है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो उनसे अफेक्ट होती है। कौन? ये एडमिनिस्ट्रेशन, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। देन यहाँ पे रोल के बारे में बात कर रहा है। इट इज़ द सोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो मैनेजमेंट है वह एक साउल होता है, वह आत्मा होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है और सोल आत्मा होगी उनकी। ओके, देन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या बोला है? इट इज़ द ब्रेन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वही जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स, तो वो उनके पास वो बेसिकली ब्रेन होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का। कंपनीज की पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना और सारे मैनेजर्स को देना ताकि वो इंप्लीमेंट करे। ठीक है, वो नए नए पॉलिसीज लेके आते हैं। देन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर क्या बोला है? इट अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजमेंट होता है ना, वह अंडरटेक करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ताकि वो बिजनेस को मैनेज कर सके अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या बोला है? इट अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग बेसिक पॉलिसीज एंड कैपिटल टू द बिजनेस। ये बेसिक पॉलिसीज बना के देते हैं मैनेजमेंट को, और बेसिक कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो उससे अच्छे से मैनेज कर सके। ठीक है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। और यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है जो कि अपन ने यहाँ पे देखा है। ठीक है, क्या करते हैं? बेसिक पॉलिसीज एंड कैपिटल फ्रेम करके प्रोवाइड कर देते हैं किनको? मैनेजमेंट को। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? ये एडमिनिस्ट्रेशन की। देन यहाँ पे ये एप्लीकेबल टू बोला है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर क्या बोला है? इट इज़ एप्लीकेबल टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट होता है ना, वो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, तो वो उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे
एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या बोला है, इट इज़ एप्लीकेबल टू नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन यहाँ पे एबिलिटीज़ की बात करी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉरी मैनेजमेंट के अंदर क्या बोला है, क्या क्या एबिलिटीज़ चाहिए, इट रिक्वायर्स टेक्निकल एबिलिटीज़ चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन यही चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या बोला है, इट नीड्स एडमिनिस्ट्रेटिव रैदर देन टेक्निकल एक्टिविटीज़। यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन स्किल्स वगैरह वो सब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना वो सब स्किल्स चाहिए, यहाँ पे टेक्निकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो यही थी बेसिकली अपनी डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन।